अच्छा। और ये है वो जो पोलो की मिलती है ना गोली खाने की, उस तरह की है। सो बीच में होल है और इर्द गिर्द जो है ना वो हमने सजाया हुआ है। द क्लास ऑफ रोहित शर्मा विराट, अगर इनको आप आउट नहीं करोगे ये आपको डैमेज करेंगे, इनको आप कंटेन नहीं कर सकते। इनके लिए आपको आउट करना के लिए जाना पड़ेगा और बॉल आगे पिच करनी पड़ेगी। अब रोहित शर्मा में ये क्वालिटी है कि वो आगे वाले बॉल को छक्का भी मार ले कि जी किसे हो टीम ना हार जाना मगर इंडिया को ना हार। एग्जैक्टली। तो ये आप पे ऐसी चीजें जो है ना एक एक्सपेक्टेशंस का ना एक पहाड़ सा आपके ऊपर रखा जाता है इसके बैट्समैन, क्योंकि अगर ये एक दफा सेट हो जाए तो ये फिर आपको चारों तरफ आपको खेल सकते हैं। कि जो एम एस धोनी की हम बात करते हैं ना कि उसकी ग्रेटनेस थी, एम एस धोनी को क्योंकि मैंने कमेंट्री की है उनकी क्रिकेट पे, जितनी मुश्किल सिचुएशन होती थी उतनी उनकी क्लैरिटी होती। और शहनशाह अफरीदी की जो सक्सेस है उसमें अगर आप देखें तो वो बॉल आगे कर रहे हैं, आगे से गेंद स्विंग होता है। तो यही होता था जब हमारे हम टाइम होता था कि नया बैट्समैन आया उसको खिलाने का मतलब है उसको आगे आगे लेके आओ। यहाँ से वनरेबल है, यहाँ से बॉल हल्का सा सीम हुआ, जहाँ से स्लिप लग गई आपकी, मिस किया। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और क्रिको में स्वागत है आपका फिर से एक बार। आज है वो मुकाबला जिसका बहुत महीनों से इंतजार चल रहा था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप। आज 3 बजे। अपने को काम क्या है, सिर्फ इंडियन मीडिया क्या बोल रहा है, पाकिस्तानी मीडिया मैच के बारे में क्या बोल रहा है, यही सुनने का तो काम है। तो ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया देख रहा था, उसमें रमीज राजा, अकीब जावेद, उमर गुल द बॉलर, ये सब लोग मिलके भारत के खिलाफ प्लान बना रहे हैं। इसलिए ये पाकिस्तानी टीम को ये बता रहे कि आप टीम कैसी है इंडिया की, उसको कमजोर कैसे किया जा सकता है, टीम कैसी करनी चाहिए, बैटिंग कैसे करनी चाहिए। अगर आप इन सब के दिए हुए प्लान पे चलते तो इंडिया जो है वो मैच जीत ही नहीं सकता है। ऐसा इन ठुल्लों का बोलना है। तो भाई जब ये टीम में थे तो वर्सेस इंडिया इन्होंने क्या उखाड़ा था सबको पता है, पर अभी ये लोग जो है इतनी अमूल्य राय दे रहे पाकिस्तानी टीम को जीतने की। तो चलिए हम देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रही है, कैसे इंडिया को हराया जाए। और गाइस प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम कहाँ से रिएक्शन वीडियो आपके लिए निकाल के लेके आते हैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए। तो प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी का काम हम करते हैं। सो प्लीज डू द सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों देखिए, पहले अगर हम बात करें अपने मिडिल ऑर्डर की तो अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता था, ये कहा जाता था कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो बड़ा वीक है। आज इफ्तिखार की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, आप क्या समझते हैं कि अब वो जो क्रिटिसिज्म एक आता था कि हमारा मिडिल ऑर्डर वीक है, अब क्या वो बेहतर हो गया है? अभी भी वीक है। अच्छा। और ये है वो जो पोलो की मिलती है ना गोली खाने की, उस तरह की है। सो बीच में होल है और इर्द गिर्द जो है ना वो हमने सजाया हुआ है। एंड हमारा अच्छा है क्योंकि फास्ट बॉलर्स और टॉप ऑर्डर अच्छा है, मिडिल में एक बहुत बड़ा होल है जी। स्कोर करने से कॉन्फिडेंस आता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप क्लब के मैच में भी 100 रन करते हैं ना तो आपका बहुत हौसला होता है, बुलंद होता है। तो इसमें तो क्रेडिट इनसे छीनने की बात नहीं है। देखना ये है कि अच्छी ऑपोजिशंस और क्रंच मोमेंट्स में क्या ये चीज रिपीट कर सकेंगे या नहीं। क्योंकि ये था मीडियोकर बॉलिंग अटैक और मीडियोकर बॉलिंग अटैक में अच्छी बात ये है कि पावरफुल इनिंग्स खेलें। वो ये नहीं था कि वो फंस के खेलें, तो खुल के खेलें। सो बहुत, और इनको चाहिए थे रन्स, क्योंकि मैं समझता था तलवार लटक रही थी इनके ऊपर, क्योंकि स्पिन को कई दफा और क्वालिटी स्पिन को सही पिक नहीं करते हैं। सो रन से क्या होगा कि रिजवान मिडिल ऑर्डर के रन से रिजवान रिलैक्स खेलेंगे, बाबर आजम रिलैक्स खेलेंगे, आपका ओपनर रिलैक्स खेलेगा, इमामुल हक। अभी ये होता है कि हम आउट हो गए तो मिडिल ऑर्डर में कुछ नहीं है तो होगा क्या? भाई अब जो पाकिस्तान को इंडिया के साथ खिलाफ मैच है उसमें क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि पहला मैच उन्होंने पाकिस्तान में खेला है, अब श्रीलंका में जाएंगे और ट्रैवल भी अच्छा खासा कर रहे हैं, तो इस हवाले से क्या उनको स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए? देखें, एक तो ये कोई हवा बना के मैच के बारे में सोचना नहीं है और ये कोशिश करते हैं ये टीम कि इसको ऑर्डिनरी मैच लें, मगर नर्व्स आई जाती हैं क्योंकि एक पॉलिटिकल टेंशन है, एक तरह से बहुत सारी चीज़ें एट स्टेक हैं, फैंस की इमोशंस है। जब हम इंडिया से शारजा में फॉर एग्जांपल खेलते थे तो होटल में आके कोई 200-300 पाकिस्तानी फैन आके हमें एक ही चीज़ कहता था कि जी किसे हो टीम ना हार जाना मगर इंडिया को ना हार। Exactly. तो ये आप पे ऐसी चीज़ें जो है ना एक एक्सपेक्टेशंस का ना एक पहाड़ सा आपके ऊपर रखा जाता है। और पिछली दफ़ा बहुत अच्छा खेले, मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने कोई 10 साल के बाद पहली दफ़ा एट पार अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है इंडिया के सामने। सो इनको पॉजिटिव, एनर्जेटिक, सारी सिचुएशन इसमें क्लैरिटी है। देखें, जो एम एस धोनी की हम बात करते हैं ना कि उसकी ग्रेटनेस थी, एम एस धोनी को क्योंकि मैंने कमेंट्री की है उनकी क्रिकेट पे, जितनी मुश्किल सिचुएशन होती थी उतनी उनकी क्लैरिटी होती थी थॉट की। और ये ग्रेट प्लेयर्स के ये होता है कि वो ये जैम नहीं हो जाते हैं, वो
लॉक इन नहीं हो जाते हैं, वो उसमें रिलैक्स रहते हैं और उनको पता है कि करना क्या है। जब तक उसको आउट नहीं करोगे, स्पेशली द क्लास ऑफ रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल, अगर इनको आप आउट नहीं करोगे ये आपको डैमेज करेंगे, इनको आप कंटेन नहीं कर सकते। इनके लिए आपको आउट करना के लिए जाना पड़ेगा और बॉल आगे पिच करनी पड़ेगी। अब रोहित शर्मा में ये क्वालिटी है कि वो आगे वाले बॉल को छक्का भी मार ले, लेकिन आपको ये पता है कि मेरा प्लान है कि अगर वो मिस करेगा तो मैं गेम में हूं। जनाब जी बिल्कुल वही पेस, और उसके बाद ऑब्वियसली पेस मैटर करता है। T20 में आप तो मतलब इतने सक्सेसफुल बॉलर थे, आगे गेंद तो आप तभी करते थे जब रिवर्स हो रहा हो, वरना तो बैक ऑफ लाइन नए बॉल से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि नया बॉल जो ना आप वही जब तक आप आउट नहीं करोगे T20 में जो ना आपकी बचत नहीं, और स्पेशली फिर ऐसे क्लास के बैट्समैन, क्योंकि अगर ये एक दफा सेट हो जाए तो ये फिर आपको चारों तरफ आपको खेल सकते हैं। बात वही आता है कि आपने जो ना अगर इनका रेशो देखे और स्ट्राइक रेट ऑफ स्टंप और मिडल स्टंप, इट्स मीन कि आपने इनके हाथ खोलने नहीं देने, जब इनके हाथ खुल जाएंगे तो आपको वो हिट लगेगी। देखो इसी तरह देखिए मोहम्मद आमिर ने तंग किया, दोनों तीनों को किया, और केएल राहुल तो नहीं खेले साथ में। और हम देखते हैं जुनैद खान 2013 में शायद गए थे, तो क्या है बॉल वो विंटर में मैच थे लेकिन वो एयर में रिसीव हो गए, लेंथ क्या थी आगे, उसमें सहवाग भी थे शायद। तो क्या ये ऐसे प्लेयर जो कि बहुत ही स्ट्रांग है, बट आपको एक पॉइंट ऐसा है जहां पे बॉल आपको एक तो डिलीवर हो गया, आप अंदाजे से ही खेलते हो और वहां पे मूवमेंट होनी चाहिए। मोस्टली प्लेयर पीछे चले जाते हैं, बॉलर जो कोशिश करते हैं शॉर्ट ऑफ लेंथ T20 में दूसरे तीसरे ओवर में पेस चेंज करने लगते हैं। तो ये जो एविडेंस नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि अच्छे थोड़ी सी स्विंग बॉल हो रही हो तो यहाँ पे अगर इन जैसे प्लेयर को रखा जाए तो ये तंग हो जरूर। और इसमें एक और चीज है कि अगर आप एक स्पॉट होता है, यानी जो ब्लाइंड स्पॉट आता है आपका, और अगर 140 से ऊपर है आपका बॉलर, तो उसके लिए तो थोड़ा आगे अगर वो गेंद करेगा तो जो दुनिया का जो मर्जी बैट्समैन हो एक्यूरेसी में वो मिस करेगा ही करेगा, हिट एंड मिस उसका होगा ही होगा। देखिए आप ड्रेसिंग रूम से जिस वक्त आते हैं ना, आपको अंदाजा नहीं होता कि पेस क्या आ रही है, बॉलर की पेस क्या है, पिच कैसे खेल रहा है, आप वनरेबल होते हो। तो यही होता था जब हमारे हम टाइम होता था कि नया बैट्समैन आया उसको खिलाने का मतलब है उसको आगे लेके आओ, यहाँ से वनरेबल है, यहाँ से बॉल हल्का सा सीम हुआ, जहाँ से स्लिप लग गई आपकी, मिस किया, लेग बिफोर हो गया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और शहनशाह अफरीदी की जो सक्सेस है उसमें अगर आप देखें तो 2019 का वर्ल्ड कप आगे देख लें तो वो बॉल आगे कर रहे हैं, आगे से गेंद स्विंग होता है। आमिर was most successful when he was pitching the ball up. तो उसके बाद क्या हुआ, उनको वो पीछे क्यों गए कि उन्होंने ना डरने लग गए कि मुझे ऊपर से हिट लग जाएगी, तो उन्होंने अपनी लेंथ पीछे कर ली। लेंथ पीछे की, आपका इकोनॉमी रेट तो अच्छा हो गया लेकिन आपकी विकेटों की तादाद कम हो